दो अहम आज की पेशरफ्तें अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है। एक तो आइन की मंजूरी के 50 बरस आज हुए 10 अप्रैल को, तो इस सिलसिले में एक कौमी आइनी कन्वेंशन बुलाया गया। अमूमी तौर पर आज दिन भर तासुर ये था कि पार्लिमान का ये खुसूसी इजलास है, लेकिन फिर स्पीकर ने ख़ुद बात करते हुए वाज़ेह किया कि ये कौमी आइनी कन्वेंशन है जिसके लिए तहरीक भी जमा करवाई गई थी पार्लिमान में, इस कन्वेंशन के लिए कि ये जगह इस्तेमाल हमने करनी है। बहरहाल यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, हुकूमती जानिब से भी कई अहम रहनुमा और बिलखसूस साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो मुखातिब हुए जिन्हें दावत दी गई थी शिरकत के लिए। बड़ी अहम बातें की हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। बिलावल भुट्टो 10 साल की जो मुबैना साजिश का प्लान था उनके नज़दीक, वो डिस्कस करते रहे और आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी तकरीर में डायलॉग की अहमियत को उजागर करते रहे और साथ उनके साथ जो पेश आए नाइंसाफ़ियों के वाक़यात हैं वो हाईलाइट करते रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि उनका ख्याल था कि यहाँ सिर्फ आइनी बात होगी, सियासी बात हुई उससे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते, ये उन्होंने वाज़ेह किया। और साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि शायद दीगर जजेस मसरूफियात के बायस आ नहीं सके। उनकी जो शिरकत थी उसको लेकर के हमने देखा कि PTI के जो चाहने वाले हल्के हैं वो सोशल मीडिया पर ख़ासे सवाल उठाते रहे। वो हम शामी साहब के सामने भी उठाएंगे, क्या उन्हें आना चाहिए था या नहीं। और दूसरी जो सबसे अहम डेवलपमेंट आज की है इस सब के बीच, क्योंकि ये कौमी आइनी कन्वेंशन था तो वहाँ नज़रें लगी रहीं, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो खतूत लिखे गए हैं चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को। ये बड़ी अहमियत की हामिल खतूत हैं क्योंकि कल 11 अप्रैल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करवानी उस फैसले की रोशनी में। तो दो ख़त जो लिखे गए इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो तारीख़ देने का इख्तियार था वो रूपा एक कानून हुआ करता था, उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास ही था। फिर 1985 में ज़िया मार्शल दौर में ये इख्तियार कमीशन से वापस लिया गया। डस्का और दीगर अहम केसेस में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म किया गया। ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दिया गया कि बदउनवानी करें तो इलेक्शन कमीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म किए गए। ये चीफ इलेक्शन कमीशन अपने ख़त में लिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अब इसलिए इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की तजवीज़ कर रहा है, पेश कर रहा है स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को, और जो 1976 के कानून में दिए गए इख्तियारात थे उन्हें वापस लेने का मुतकाज़ी है अपने इस ख़त के ज़रिए। बड़ी अहमियत की हामिल दो वाक़यात हैं। शामी साहब ये ख़त बाद में कर लें या पहले हम कौमी कन्वेंशन की बात कर लें? अब आप बताइए। कौमी कन्वेंशन वहाँ से बात शुरू कर लें। 10 अप्रैल है आज। आज जो 1973 का दस्तूर था वो कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया था और 12 अप्रैल को सदर मुमलकत जो थे उन्होंने इसकी तौसीक कर दी थी, यानी दस्तखत के ज़रिए। उस वक्त फजल अली चौधरी जो थे वो सदर मुमलकत थे और उन्हीं के पोते अभी अटॉर्नी जनरल थे ना, शहजाद इलाही। जी हाँ, तो उन्होंने तौसीक कर दी और फिर 14 अगस्त को ये दस्तूर जो है वो नाफिज हो गया। 14 अगस्त को? हाँ जी, यानी 10 को पास हुआ, 12 को तौसीक हुई और 14 को नाफिज हुआ। 14 अगस्त को नाफिज कर दिया गया। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस दस्तूर के तहत जो असम्बली की मुद्दत थी वो 1973 से शुरू होना थी। अच्छा, गोया 1978 में नए इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1 साल पहले इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया 77 में, 1977 में। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब तारीख का हिस्सा है। सही। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि जिस असम्बली को चुना गया था कि वो पाकिस्तान का दस्तूर बनाएगी, उस असम्बली का एक इजलास भी मुनक़िद नहीं हो सका। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान मुत्तहिद थे। उस असम्बली ने मुत्तहिदा पाकिस्तान का दस्तूर बनाना था, लेकिन एक इजलास भी नहीं हो सका। लेकिन उसका इजलास मुनक़िद नहीं हो सका। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान, इनके दरमियान जो तनाज़ा हुआ उसके नतीजे में फ़ौजी कार्रवाई हुई। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में तब्दील हो गया। नतीजतन इंडिया ने उस बगावत का साथ दिया और बल्कि फ़ौजी तौर पर मदाखलत की और पाकिस्तान की वो असम्बली जो है
दस्तूर बनाने की बजाय दो मुल्क बना गई, दो मुल्क बना गई। और जब नया पाकिस्तान ये फिर बना है, जनरल याहिया खान ने फिर इक़्तिदार मुंतकिल किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने इक़्तिदार संभाला और फिर ये कौमी असम्बली जो है उसका इजलास हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर भी बने। और इस असम्बली ने पहले तो एक अबूरी दस्तूर मंजूर किया 1 साल के लिए, उसमें सदारती तर्ज हुकूमत था। उसके बाद 1 साल के अंदर एक 25 रुकनी कमेटी बनी, कौमी असम्बली की तमाम सियासी जमातें जिनकी नुमाइंदगी वहाँ थी उन पर मुश्तमिल थी। और उसने 1 साल के अंदर फिर इस दस्तावेज़ पर इत्तफाक किया और कौमी असम्बली के सामने पेश हुई और वो मंजूर हुई। और आज जी उन रहनुमाओं के बच्चे भी मौजूद थे कौमी असम्बली के इजलास में। मौलाना शाह अहमद नूरानी के बेटे अवैस नूरानी मौजूद थे, खुसूसी तौर पर दावत दी, हालांकि वो रुकन नहीं है असम्बली के। और असद महमूद भी थे, वो तो खैर असद महमूद जो हैं वो पोते थे मौलाना मुफ्ती महमूद के। और फिर प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते थे, सरदार शौकत हयात, मियाँ मुमताज़ मोहम्मद खां दौलताना मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे। और इसी तरीके से मीर गौस बख्श बजंजो, खान अब्दुल वली खान और ये सारे पश्तून और बलोच रहनुमा थे